हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, गीता प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में कोई अगर रिकैप करना चाहेगा, कल हम क्या पढ़े थे, तो आप सब। गायत्री माता जी हमेशा रेडी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री माता जी, बोलिए। सॉरी सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कल आपने बताया था भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी पूर्ण है। ब्रह्मा जी को पितामह कहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को पर पितामह कहते हैं। हम सभी जीव उनके ही द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं उन्हीं के नियम के अनुसार चलते हैं। अर्जुन अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो अपने शरीर के प्रति आसक्त है, उनके संबंधों के प्रति आसक्त थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और समझाया, तो वो उनके ही नियम के अनुसार चलने लगे। उनके बाद आपने बताया था कि हम मनुष्य पशु से अलग है। हमें हमेशा झगड़ा या फिर अन्य कार्य में व्यस्त होने से अधिक वैदिक ग्रंथों का को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अ, हम पशु वैदिक ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, केवल हम जीव ही पढ़ सकते हैं। आपने फिर बताया था सनातन आकाश के बारे में, जो नित्य है। फिर आपने बताया था मनुष्य का और भगवान श्री कृष्ण का संबंध एक ही है, वो गुणात्मक रूप से एक ही है। फिर आपने बताया था सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें भगवान से जोड़ती है। और फिर आपने रामानुजाचार्य के बारे में बताया था, जिन्होंने भगवत गीता और फिर मनुष्य ज्ञान को आगे बढ़ाया। थैंक यू। ओके। अनिमा माता जी और कुछ ऐड करेगी क्या, जो गायत्री माता जी बोली उसके आगे और कुछ ऐड करेगी तो कर सकती है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म, हमारे जीवन में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर गौण वस्तु उत्पन्न करता है, फिर शरीर क्षीण हो जाता है, अंत में लुप्त हो जाता है।
प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे जीव भी सनातन है, ईश्वर भी सनातन है। भगवत गीता भी बताती है हमारे अंदर ही सनातन वृत्ति को जागृत करना चाहती है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अ, भगवान चाहते हैं कि सभी सनातन धाम जाए। इस कारण भगवान खुद शास्त्र भेजते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं। सनातन धाम शाश्वत है, वहाँ पे भगवान और जीव रहते हैं, समय का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वो इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला जा नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता को विलग की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि वो अंत ना हो, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा, वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में धर्म को रिलीजियन कहा जाता है, लेकिन अगर रिलीजियन को हम अगर डिक्शनरी में देखें, तो डिक्शनरी में लिखा होता है कि एक काइंड ऑफ फेथ, मतलब एक विश्वास। तो विश्वास तो कभी भी चेंज हो सकता है। विश्वास तो मतलब कभी भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए जो रिलीजन जो है, वो दैट इज नॉट ए परफेक्ट वर्ड, वो सही शब्द नहीं है धर्म के लिए, है ना, सनातन धर्म के लिए। क्योंकि सनातन जो है, वो तो उसका तो ना आदि है ना अंत है। और फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अ, जो जो पानी है, पानी से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता, और न, जो आग है, आग से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार उसी प्रकार जो जीव का जो नित्य जो धर्म है, जो सनातन धर्म जो है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। और सनातन धर्म जो है, क्योंकि उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इसी कारण ये कोई सांप्रदायिक नहीं है, ये हमेशा है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना। भले ही भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठ में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है
न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो क्या है, जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वो शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है, और यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और वो शाश्वत गुण क्या है, उसके नित्य धर्म है ना। तो हो सकता है कि और कोई जो जो जिसको धार्मिक विश्वास है, उसको मतलब कहा जा सकता है कि अरे ये तो इतने साल पहले आया है, वो तो इतने साल पहले आया है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है उसका कोई वो है नहीं है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जीव है, हाँ, तो जीव का जो शाश्वत गुण क्या है, उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने मतलब अब मतलब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, फिर वो स्वामी वो अपने स्वामी की सेवा करता है, वो अपने स्वामी की सेवा करता है, इसी प्रकार ये चलता रहता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसको उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। परंतु मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वो समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। तो हम देखें शिल प्रभुपाद जी ये बोलने की प्रयास कर रहे हैं कि सभी जीव जो है वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि वो मालिक है और उसका सब लोग सेवा कर रहे हैं, नहीं, कैसे भी करके वो दूसरे का सेवा करता ही करता है। तो इसी से पता चलता है क्या है कि हमारा जो जो नित्य धर्म है, वो धर्म क्या है, वो सेवा करना है। सेवा करना हमारा नित्य धर्म है। आप कह सकते हैं कि नहीं, और बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कि उनका तो सब सेवा कर रहे हैं, वो किसको सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने कुत्ता का भी सेवा करते हैं अपने कुत्ता को लेकर जाएंगे बाहर टहलाने के लिए,
और उसका सेवा करते रहते हैं, है ना। तो हर, है ना, हर कोई सेवा करने में लगा हुआ है ना। तो इसी से पता चलता है क्या है कि जीव का शाश्वत धर्म क्या है, वो सेवा करना ही जीव का शाश्वत धर्म है। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ओके, सेवा करना धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदलकर इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने की जो शाश्वत धर्म है वो प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है। अतः किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही क्या है, सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब यहाँ पे क्या निकला कि सेवा करना, है ना, सेवा करना। तो कोई जो है सेवा से विरत नहीं हो सकता। वो जैसे भी करके वो सेवा करेगा, क्योंकि सेवा में ही उसको आनंद मिलता है ना। सेवा में ही उसको आनंद मिलता है, और वो सेवा करेगा ही, कैसे भी करके वो सेवा करेगा ही, है ना। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का ही संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा किए बिना जीव जो है सुखी नहीं हो सकता। सो भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, कामैस्तैर्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमय अभ्यासात भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे सुखी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो जीव है वो क्या करता है कि काम वासना लेकर, मतलब कुछ वासना लेकर वो क्या करता है, जो है ये देवताओं की पूजा करता है ना। देवताओं की पूजा करता है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ भौतिक इच्छा, है ना, भगवान करे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वो देवताओं के शरण में जाते हैं, हाँ। और लेकिन लेकिन कृष्ण जो है वो कोई सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण का मतलब क्या है, आनंद, है ना। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षति कृष्ण, या जो आनंद देने वाले हैं, जो आनंद के आधार है कि नहीं। तो आप जब आनंद की सेवा करेंगे तो आपको तो कुछ आनंद मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो यही कारण है, हाँ, जो है जो भी उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं,
तो वो सुखी बन जाते हैं। भगवान के साथ सहयोग करने का मतलब क्या है? आप में से कोई बताएंगे भगवान के साथ सहयोग करने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन कोऑपरेशन विद द लॉर्ड? कोई बताना चाहेंगे? भगवान के साथ सहयोग करना। हम्म। हाँ माता जी बोलो। जी प्रभु जी, मतलब भगवान से प्रेम करना, उनका सेवा करना, मतलब नहीं, हम्म, सहयोग सहयोग का मतलब क्या है? हम्म? सहयोग का मतलब क्या है? नहीं, नहीं पता प्रभु। ओके, गायत्री माता जी। प्रभु बोलो। जी, सहयोग का मतलब अर्थात हम सभी जीव इस भौतिक जगत में आकर बद्ध हो चुके हैं, किंतु भगवान और हम जीवों का शाश्वत संबंध है। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम इस प्रकार कष्ट पाए। तो यदि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी सेवा वंदन करते हैं, तो भगवान को सहयोग प्राप्त होता है कि वो हमें इस बद्ध जीवन से मुक्त करे और सनातन धाम में वापस बुलाए। ओके, थैंक यू। मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। सहयोग का मतलब भगवान के अनन्य भक्तों की भक्ति, उनकी सेवा, हम्म। भगवान के भक्तों की सेवा। हम्म। ओके, थैंक यू। नीरज प्रभु। नीरज प्रभु अनम्यूट कीजिए। नीरज प्रभु अनम्यूट कीजिए। ओके, सो आप सब सही बताएं। तो बेसिकली क्या है कि भगवान का कुछ मिशन है, उस मिशन में हमें हेल्प करना है ना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। हम्म? तो भगवान का मिशन क्या है? भगवान का मिशन है ये जितने जीव है इस संसार में, सभी जीव कैसे उनके पास जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पिताजी है, पिताजी का कोई जो है क्या हुआ कि पिताजी का कोई बच्चा जो है वो बाहर रह रहा है, तो पिताजी वो हमेशा चाहता रहता है कि कैसे बच्चा जो है उसके पास आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल वो पिताजी से कहा कि नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अपने पत्नी के साथ बाहर रहूंगा, है ना, मैं आपसे अलग रहूंगा। लेकिन पिताजी की इच्छा क्या है कि बच्चा जो है वो मेरे मेरे साथ रहे, है ना। तो उसी प्रकार परम पिता जो है वो भगवत धाम में है और हम सब भौतिक जगत में है। हम विद्रोह करके आए हैं भौतिक जगत में, लेकिन भगवान जी का मिशन क्या है कि हम सब कैसे उनके पास वापस जाए। तो ये भगवान जी का मिशन है। और इस मिशन में हम हम अगर भगवान जी का सहयोग करते हैं मतलब हम भी भगवान के साथ लोगों को जोड़ते हैं, है ना। भगवान जी का जो संदेश है उस संदेश को लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट कोऑपरेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड। और जो नियम है, जो प्रकृति का जो नियम है, उस नियम को हम पालन करते हैं। हम दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देते हैं। अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अपने जो दूसरे जो भगवान के जीव है उनको हम कष्ट दे रहे हैं, है ना, मतलब मांसाहार कर रहे हैं, तो ये भगवान जी के साथ सहयोग नहीं है। नशा कर रहे हैं, है ना, अवैध संबंध रख रहे हैं, है कि नहीं, जुआ खेल रहे हैं, तो ये क्या है, ये भगवान जी के साथ सहयोग नहीं है ना। तो इस प्रकार हम हमें क्या करना चाहिए, भगवान जी के साथ सहयोग करना चाहिए। ओके, थैंक यू। एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं।
भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। तो भगवान ने जो है इंद्र जो नंद बाबा, वो क्या किए कि नंद बाबा जो है हर साल, है ना, नंद बाबा जो है हर साल क्या करते थे, गोवर्धन सॉरी इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन भगवान ने कहा कि क्यों क्या क्या आवश्यकता है इंद्र की पूजा करना। तो नंद बाबा कहे कि वो बारिश कराते हैं। तो भगवान ने कहा बारिश कराना तो उनका काम है। फिर भगवान ने कहा कि क्या समुद्र में बारिश होती है, समुद्र पूजा करता है क्या? पहाड़ों में भी बारिश होती है, पहाड़ पूजा करता है क्या? बोले वो उनका तो काम है वो बारिश कराना, उसके लिए उनको पूजा करने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार उन्होंने, भगवान ने जो है इंद्र पूजा को क्या कर दिए, बंद कर दिए, और उसी प्रकार उन्होंने स्थापित किए कि देवताओं की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर की, भगवान की पूजा करना चाहिए ना। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और तब तक मैं आपको फीडबैक फॉर्म देता हूँ। ओत प्रोत होना, उसको कैसे कहेंगे, घोल मिल जाना, है ना, इस प्रकार। ये तो हिंदी तो आप लोगों को ज्यादा आता होगा, है कि नहीं? नीरज को बोले ना, जब हम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान के कार्यों में सहयोग करना कहलाता है। एक काइंड ऑफ, बट ये भी पता करना पड़ेगा सही में हमारा कर्तव्य क्या है ना। क्योंकि जो जो बकरा काटता है वो भी सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन जो शराब बेचता है वो भी कहता है कि ये मेरा कर्तव्य है ना। तो ये भी डिसीजन डिसाइड करना होगा कि कर्तव्य क्या है ना। ये कर्तव्य ये कर्तव्य जो है हम अपने आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, है ना। कर्तव्य को कोई कोई गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा कर्तव्य को डिफाइन करना चाहिए, है ना। नहीं तो सभी अपना अपना सोच रहे हैं कि अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन तो ये बहुत चीज जो है बहुत सटल है, कर्तव्य, हमारा अपने कर्तव्य को पहचान। ओके, सो आप सबको फीडबैक फॉर्म मिल गया, तो आप सब इसको भर दीजिएगा। और अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देते हैं। जो लोग देवता की पूजा करते, क्या वो गलत करते हैं? फिर इस दुनिया में किसी देवता की पूजा ही नहीं होगी, लेकिन हम सब उनको प्रणाम करते हैं। यस, यू कैन पे रिस्पेक्ट, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा हाँ, देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भौतिक अभिलाषा लेकर नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे गोपियां गोपियां जो है वो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी,
लेकिन किस किस अभिलाष से? कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, है ना। तो आप देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, उनको प्रार्थना भी कर सकते हैं, किस लिए? भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए, कि कृष्ण के प्रति मेरा आसक्ति बढ़े, भगवान के चरणों में मेरा आसक्ति बढ़े, है ना। तो इसी प्रकार है। लेकिन अगर आप भौतिक अभिलाषा लेके देवताओं की पूजा करेंगे तो आप करेंगे इतना और आपको मिलेगा इतना, है ना। और उसमें भी कुछ आपने अगर गड़बड़ कर दिया तो आपका पूरा सारा किया हुआ जीरो हो जाएगा। तो वही सेम एग्जांपल है कि हर साल ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, हर साल। तो बस एक साल नहीं किए तो क्या हुआ? तो इंद्र ये नहीं सोचे कि इतने साल तो पूजा कर रहे हैं, एक साल नहीं किए तो क्या हो गया। नहीं, इंद्र आगे उसको डुबाने के लिए, ब्रज का नामो निशाना मिटाने के लिए, है ना। तो देवताओं की पूजा में ये है। लेकिन भगवान की आप अगर आप पूजा करेंगे, अगर आप करेंगे इतना, आपको मिलेगा इतना, है ना। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन डेमीगॉड वर्शिप एंड भगवान की वर्शिप। यस, गायत्री माता जी। प्रभु जी, आपने एक सेशन में बताया था कि भगवान जीव के शाश्वत अंत तो है ही, उसके साथ ये भौतिक संसार का एक निर्धारित आयु होती है। तो जब इसकी निर्धारित आयु के अंदर यदि इस भौतिक संसार में जो जीव रहते हैं और उनका यदि वो बद्ध जीवन से मुक्त नहीं हो पाते, उनका मोक्ष नहीं हो पाता है, तो फिर और सृष्टि प्रलय हो जाती है, तो फिर उस समय उस स्थिति में क्या होता है जीवों का? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन का आंसर भगवान ही देते हैं अर्जुन को, कि ये जो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत भयात्, भगवान कह रहे हैं कि इस पथ पर अगर थोड़ा सा भी प्रगति होता है तो वो नष्ट नहीं होता है। वो महान महान भय से भी आपको मुक्त कर देता है और वो नष्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भौतिक पढ़ाई आप कर रही है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पीएचडी तक कर ली, रिसर्च कर ली, पीएचडी तक कर ली, और फिर ये जीवन चला गया, दूसरे जीवन फिर आप आई, तो दूसरे जीवन में भी फिर आपको ए फॉर एप्पल से शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं। बट आध्यात्मिक जो पढ़ाई है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो क्या हो जाता है, वो रह जाता है। आपने 20% इस बार अचीव किया तो वो 20% रह गया, अगले जीवन में आपको 21% से शुरू करना पड़ेगा, है ना। फिर आप, हो सकता है कि अगले जीवन में आप 70% तक चले गए, तो 70%, फिर तीसरे जीवन में क्या करना पड़ेगा, 71% से शुरू होगा। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो भगवान की भक्ति है, वो क्या है, ये, है ना, ये भौतिक जगत से परे है। तो इसीलिए ये क्या है, ये पूरा शाश्वत है। ये आपका पूरा एकदम बैंक बैलेंस जो है ना, पूरा एज इट इज रहेगा, वो बैंक बैलेंस खत्म ही नहीं हो सकता, है ना। बट भौतिक जगत का जो जो भी आपको उपार्जन है, वो खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक उपार्जन जो है वो खत्म नहीं होता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गायत्री माता जी? ओके। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे। हम मिलते हैं फिर। आ, फिर हम मिलेंगे मंडे को, अगले मंडे को। हरि बोल, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।